अब एक कंफर्म है कि एक आपकी और एक मेरी है। जब पहले से कंफर्म है कि एक आपकी है और एक मेरी है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो फिर इस पे हक हासिल नहीं है ना। ताडे कोल है ही कोई नहीं तो कढ़िए की, जेड़ा लियाईदा वो खा लईदा, तो जेड़ा लियाईदा फिर खा ही लईदा, बचदा वाकई जेड़ा लियाईदा वो खा ही लईदा, तो फिर वधदा भी कोई नहीं तो बचदा भी कोई नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। की कमी के बावजूद खुदा की खिदमत करना, वसाइल की कमी के बावजूद खुदा की खिदमत करना या खुदा का हिस्सा निकालना, यही रट्टा खुदा दे नाल पिया हुंदा साडा। साडे कोल है ही कोई नहीं तो असीं कढीए की, साडे कोल है ही कोई नहीं तो कढ़िए की, जेड़ा लियाईदा वो खा लईदा, तो जेड़ा लियाईदा फिर खा ही लईदा, बचदा वाकई बचदा भी कोई नहीं तो वधदा भी। मेरा साथ दे रहे, समझ आ रही बात की? एग्री करते हैं? जेड़ा लियाईदा वो खा ही लईदा, तो फिर वधदा भी कोई नहीं तो बचदा भी कोई नहीं। क्योंकि वधना क्या तो है, कुछ बोया, जो बोया बोया तो है नहीं, तो बढ़ना कैसे है? ऐ रट्टा रब दे नाल पिया हुंदा कि साडे कोल है ही कोई नहीं तो कढ़िए किथों, खुदा दा हिस्सा किथों कढ़िए। तो ये ज़बूर जब गाते हैं इस पे फिर क्या ईमान रखते हैं? रो रो के जो बीज हन बीज दे काहदे तो गाने आ, फसल वड्डण के खुशी दे नाल गा गा के सदा। वो जो बोया ही कख कंडा नहीं तो गाना की है तो वड्डना की है। तो वसाइल की कमी के बावजूद, वसाइल बेशक कम हो, अच्छा वे देखें जरा ड्रामेबाजी देखें, क्यों खुदा ने कहा हुआ है कि तुमने नहीं बल्कि सारी कौम ने मुझे ठगा है। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि ये दो चीजें हैं, अब एक कंफर्म है कि एक आपकी और एक मेरी है। जब पहले से कंफर्म है कि एक आपकी है और एक मेरी है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो फिर इस पे हक हासिल नहीं है ना, मुझे तो इस पे हक हासिल नहीं। चाहे थोड़ी निकले, चाहे थोड़ी निकले, चाहे ज्यादा निकले, जब है ही मेरी या आपकी तो मेरा तो फिर इस पे हक ना बना हुआ। चाहे 10 रुपए है, चाहे 20 रुपए है, चाहे 2 रुपए है, चाहे 1 रुपया है, मेरा तो फिर इस पे हक ना हुआ। चाहे एक ही है तो वो आपका। तो सेम इस तरह से जब कन्फर्म है कि भाई 10वां हिस्सा किसका है, खुदा का, तो फिर एडा रौला कादा है, कड्डन लग्या कादा रौला पांदा? जदों एक चीज है ही नहीं, फर्ज करें कि आप जहां पे काम करते हैं, कारोबार करते हैं, सैलरी मिलती है और साथ ही जो सैलरी देने वाला है वो कहता है कि जी आपके करीब ही हमारा एक बंदा है, ये 10,000 रुपया जाके आपने उसे दे देना। क्या करेंगे? ये मैनू भाई वो तो काम तो लभा है, ये मैनू मेरे सुपरवाइजर या मेरे मैनेजर ने दिता है, ये चूंकि मैनू मिले इस वास्ते मैं तो उन्होंने जाके देना नहीं। आप मुझे बताएं, ठीक है देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? लेके नहीं आए, काम नहीं होते करते। तो जब कंफर्म करके भेज दिया गया है कि भाई ये आपकी सैलरी है और ये 10,000 किसका है, ये फलां बंदे का है, ये उसको जाके आपने देना, सिर्फ जा आपके रास्ते रहे हैं। अच्छा होता क्या है, पूरा महीना या पूरा हफ्ता या 15 दिन जैसे जैसे भी किसी को अर्निंग मिलती है वो कमाई आती है, तो जब डन है कि 10वां हिस्सा किसका, खुदा का, तो घर आउंदियां नूं उंज असीं भुल्ले होने कि है किदा, घर आउंदियां नूं उंज असीं भुल्ले होने कि है किदा, पता ही कोई नहीं, याद ही कोई नहीं रहिंदा। घर आउंदियां नूं की हुंदा, ए बच्चों दीयां फीसां, ए बिजली दा बिल, ए घर दा किराया, ए गैस दा बिल, ए बच्चों दीयां फीसां, ए राशन, ए मुन्ने दी मामा दा खर्चा, ए मुन्ने दा खर्चा, ए मुन्ने दे पापा दा खर्चा, ए कमेटी, तो बाद अगे सैलरी मुक गई। हरून साहब कह रहे हैं बच्चों के पैंपर, चलो ये भी फिर शामिल कर लो। तो चाहे कम हो या ज्यादा हो, जब कन्फर्म है कि 10वां हिस्सा खुदा का, तो फिर एडी तकलीफ कादी हुंदी? साइल की कमी के बावजूद खुदा का हिस्सा निकालना जरूरी है, लेकिन इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। यही प्रॉब्लम ज़हन में आ जाती है जो बनी इस्राएल कौम के ज़हन में थी, इसी वजह से, लेकिन फिर भी वो फायदे में रह गए।
चाहे वो रोते हुए बीज बोने के लिए गए, लेकिन गए। उनके पास थोड़ा थोड़ा अनाज था, लेकिन उसी अनाज में से उन्होंने खाने के लिए भी कुछ थोड़ा रखा और बो भी दिया। और खाया हुआ जो है वो तो गया, लेकिन जो बो दिया गया वो उसकी उम्मीद थी कि आएगा, और वो आया। हर रोज हम वसाइल की कमी का रोना रोते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर खुदा के सामने भी नहीं बाज आते। वसाइल की कमी के बावजूद खुदा का हिस्सा निकालना, जब डन है, कन्फर्म है कि ये है ही खुदा का, तो फिर टेंशन का मेरा ख्याल तो कोई नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज है ही नहीं हमारी, तो फिर तो यही ईमानदारी है। जब इस छोटे से अमल में, ये बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा गहरा, जब इस छोटे से अमल में हम ईमानदार हो जाते हैं या ईमानदारी दिखाते हैं ना, तो इसी अमल में ईमानदारी का सिला खुदा ये देता है कि रिटर्न मल्टीप्लाई हो गया था। लेकिन ये बात समझ उस बंदे को समझ में आती है जो प्रैक्टिकल कर चुका है या जिसका तजर्बा हो चुका हुआ है। दूसरे बंदे की समझ में नहीं ये बात आएगी। वो इसी चक्कर में रहेगा कि खाइए की तो बचाइए की, खाइए की तो बोइए की, वो इसी चक्कर में रहेगा। तो ठीक है, लगे रहे इसी चक्कर में। जब बोना नहीं तो एंड पे काटना भी कुछ नहीं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।